नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि यूं तो पत्थर ना मारो पानी में, इसे भी कोई पीता होगा। कि यूं तो पत्थर ना मारो पानी में, इसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी मिली है मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आपको देखकर भी कोई मुस्कुराता होगा। आपको देखकर भी कोई मुस्कुराता होगा। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा केमिस्ट्री। हाँ जी हाँ मेरे भाई, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है। इनसे सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही हमारा शक्ति है। ठीक है। बेसिक पर पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम हॉल में देखेंगे कि किस किस टाइप का जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर बाकी बात टोटल चैप्टर को कवर करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो भी निकलेगा 50 100 150 जो भी ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से निकलेगा उन का जो है कि ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। तो इस तरीके से यदि पढ़िएगा, पहले एक बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कौन कौन टाइप का एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर अटैक कर दें, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठिएगा, जब कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आपका जो है कि आंसर जो है कि माइंड में आ जाएगा, यानी कि भूलने की बीमारी दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है भाई कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखिए, तो हम बोलेंगे जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, संयोग यानी मिलन होता है, तब जो भी चीजों की प्राप्ति होती है उसे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख दिया, जब कोई भी पदार्थ हो एक दूसरे पदार्थ के साथ जो कि मिलन होता है, संयोग होता है, जैसे में मान लेते हैं कि दूध से दही बनना। तो जब दूध है, दूध एक पदार्थ हो गया, एक वस्तु हो गया, है ना। दूध से बन गया दही, क्या बन गया, दही। तो कोई पदार्थ है, ऐसा हो गया कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिल गया, है ना, उसके बाद बन गया दही। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, है ना। उसमें किण्वन की क्रिया हो गया और वो क्या हो गया, दही बन गया। उसी प्रकार से चावल है, चावल से क्या बना, भात बन जाना। जैसे चावल में पानी डाल दिए, है ना, पानी डाल दिया, उसको फिर बात है लोट जलाए, उसके बाद वो क्या बना, भात में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया ना, इस केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया इसमें। जैसे बोल सकते हैं कि दूध से खीर भी बनना, दूध से खीर का बनना, है ना, आटा से रोटी का बनना। तो इसमें क्या है ना, कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, वो क्या हो गया ना, कोई दूसरे पदार्थ आ गया, उसके साथ मिलन हुआ, संयोग हो गया। जैसे कि आटा है, तो आटा को गूंथने के लिए क्या करेंगे, पानी का रिएक्शन कराएंगे। तो आटा और पानी मिल गया तो गूंथा गया, उसके बाद फिर तवा पे दे दिए, फिर वो रोटी में कन्वर्ट हो गया। तो वही आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यानी मेरे भाई हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सब के यहाँ पर जब 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 जाते हैं, तो जब सुई भोगता है, सुई, तो उसमें देखिएगा वो पहले केमिकल रिएक्शन करवाता है। तो वो कैसे, एक सुई में देखिएगा थोड़ा सा बोतल का सिरेंज से ये खींच लेगा, फिर दूसरा बोतल लाएगा, फिर उसका भी थोड़ा सा खींच लेगा, फिर इस प्रकार से जो कि मिला देगा, फिर सुई भोगे। तो वो दो पदार्थ मिला ना भाई, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग कर लिया, उसके बाद वो हो गया जो बना वो दवा, जो जो भी चीज का बीमारी का जो दवा बना, तो वही तब का केमिकल रिएक्शन हुआ, तब जाकर के इंसान जो है कि ठीक भी हो जाता है। तो जो है कि केमिकल रिएक्शन कर कर करके जो है कि डॉक्टर लोग जो है कि जो भी चीज बीमारी होता है उसको ठीक कराया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। इसलिए ये जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो है कि अधिकतर पूरे केमिस्ट्री समझिए केमिकल रिएक्शन है, कुछ से कुछ रिएक्शन होते रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, एक बात और भाई कि रासायनिक अभिक्रिया जान गए, ये सब बेसिक है मेरे भाई, इस सबको जो है कि मेमोरी में थोड़ा सा जो कि सपोर्ट में रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव बताएं सब्जेक्टिव बताएं तो इसका जो है कि यूज होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, एक आता है अभिकारक, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक क्या है। तो भाई जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं LHH, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए
आपका अभिकारक दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अभिकारक, यानी दो या दो पदार्थ है तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, दो या दो पदार्थ है, वो जो मिला, जो भाग लिया, वो अभिकारक कहला जाएगा, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लिया अभिकारक हो गया। उसके बाद जो चीज बन जाता है, जो चीज बन गया उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, परिणाम कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाता है, यानी प्रोडक्ट कहलाता है। ध्यान में रखना मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रोडक्ट कहलाता है। ध्यान में रखना ये बात को। अच्छा, एक साइड प्रोडक्ट होगा, एक साइड रासायनिक अभिक्रिया होगा, यानी अभिकारक, कई अभिकारक मिल करके जो है कि अभिक्रिया बन गया। वही अभिक्रिया जब हुआ तो वहां पे उत्पाद होगा, कुछ ना कुछ उत्पाद होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये मान लीजिए ये उत्पाद है, ये आपका समझिए ये आपका अभिकारक है, मिला अभी दो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। और बाकी बात जो उत्पाद बनेगा उसके बाद आपको एक तीर दिखाई के मिलेगा, जो कि उसका सिरा जो है कि उत्पाद को प्रदर्शित करेगा। यानी तीर का जो निशान वहां देख रहे हैं, वो तीर का निशान जिधर लोक है यानी कि सिरा है, वो उत्पाद को दिखाता है, यानी कि प्रोडक्ट को दिखाता है। तो मेरे भाई उम्मीद करता है कि आपको ये जो है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, और अभिकारक क्या है, और आपका जो है कि प्रतिफल यानी प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं ये भी जानना चाहिए आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज भाग लेते हैं, क्या क्या चीज शामिल है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये सब थोड़ा सा बेसिक है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज शामिल होती है एग्जाम हॉल में भी ये चीज पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा अच्छे प्रकार से इसको लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। बस आप सुनिए ना, लर्न करने का तो जिम्मेवारी मेरे पास है, वो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज शामिल होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति कर सकते हैं मेरे भाई। बोलिए, कर सकते कि नहीं कर सकते? गैस की उत्पत्ति कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं गैस की उत्पत्ति। जैसे मान लिया जाए कि ये मान लिया जाए क्या भाई है ना, ये ले लीजिए जस्ता यानी जिंक ले लीजिए, क्या चीज? जिंक ले लीजिए, है ना। तो जिंक में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दीजिए, क्या चीज? दानेदार जिंक यानी जस्ता ले लीजिए दानेदार, और दानेदार जस्ता को ही जिंक कहते हैं, ये बात ध्यान में रखें। तो जिंक ले लीजिए, जिंक को Zn बोलते हैं, और उनको जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल के साथ मिलन करवाइएगा, तो वहां जो प्रोडक्ट जो बनेगा भाई, वहां हाइड्रोजन गैस H2 जो है अलग हो जाएगा, यानी कि गैस की उत्पत्ति हो गया। तो हम रासायनिक केमिकल के द्वारा जो है कि गैस की उत्पत्ति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे करवाएंगे जो कि गैस बन जाए, कर सकते हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो गैस की उत्पत्ति भी हम कराते हैं, बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करके गैस की उत्पत्ति भी करते हैं। तो ये हो गया गैस की उत्पत्ति, एक रासायनिक अभिक्रिया में ये भी शामिल होता है कि गैस की उत्पत्ति। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट की बात करें तो अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब हुआ को ऐसा कुछ बन जाना जो कि विलीन ना हो, अविलय हो। अविलय का मतलब लुप्त नहीं हो, वो जो कि नजर में आए कि भाई अवक्षेपण हुआ है इसका। जैसे कि मान लेते हैं अवक्षेपण जो है ना, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है मेरे भाई। इसका कलर की बात करें तो ये सफेद होता है, दही के जैसे सफेद होता है ना, उसी प्रकार का जो है कि अवक्षेपण की क्रिया में सफेद होता है। तो अवक्षेपण देखिए किस प्रकार से कराया जाता है अवक्षेपण। ठीक है, ध्यान में। तो आपको लिखना है सिर्फ क्या चीज? अवक्षेपण। एक रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण होता है, और अवक्षेपण जब भी होगा उसका एक तीर बने रहेगा, नीचे को दिखाएगा, यानी कि वो जैसे कि कोई पेंदी हो जाएगा, जैसे बाल्टी हो ना, तो बाल्टी में कुछ अवक्षेपण ऐसे जल के मौजूदगी में करा दिए जो कि कुछ सफेद बन जाए, वो नीचे दिखेगा, नीचे एरो रहेगा, तो वो जम जाएगा पेंदी में। बाल्टी का जो पेंदी रहता है ना, वहां पे जो एकत्रित हो जाएगा, वो ही अवक्षेपण कहलाएगा, वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे जो गैस की उत्पत्ति होगा उसका एरो रहेगा ऊपर, क्योंकि गैस जब भी बनेगा तो ऊपर ही जाएगा, और अवक्षेपण जब भी होगा नीचे की ओर आपको तीर दिखाई देगा। तो ये सब थोड़ा सा जो है ना, ये सब आप माइंड में ऐड रखिए। अवक्षेपण का मतलब नीचे तीर दिया रहेगा, है ना, गैस मतलब ऊपर में एरो दिया हुआ रहेगा। तो अवक्षेपण आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल हम बतलाते हैं, ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले लेना है, क्या चीज भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है,
और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो वहां जो बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेगा। यानी उसमें जो दिखेगा आपको एक पेंदी में दिखेगा कि वाइट वाइट सफेद वाला कुछ जो है कि जम गया है, यानी कि कुछ जो है कि बैठा हुआ है। तो वो अभिलय वो घुलेगा नहीं जल में, तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यदि आपको जांचना है तो सोडियम क्लोराइड, क्या चीज, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट है ना के साथ मिला देना है। तो जब मिलेगा और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, पता चलेगा कि सफेद जो है कि कुछ पेंदी में जमा हो गया है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, तो ये हो गया अवक्षेपण। तो आपको अभी गैस की उत्पत्ति करा सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन से, अवक्षेपण भी करा सकते हैं केमिकल रिएक्शन से, ये भी हमने सीखा। अच्छा, और एक क्या देख लेते हैं भाई, रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन होता है भाई। जैसे रंग में परिवर्तन, देखिए हम बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बस ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है बैगनी रंग का। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो बैगनी रंग का होता है ना। और उसमें क्या करना, आपको नींबू ला लेना है तोड़ करके, या तो फिर खरीद करके, और उसको निचोड़ना, नींबू को पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू को मिला देना निचोड़ के। तो पता क्या चलेगा मेरे भाई, वो जो बैगनी रंग का है पोटेशियम परमैंगनेट वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से रंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी रंग में भी बदलाव कर सकते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं भाई, ताप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्या भाई, ताप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि एक काली चूना ले लीजिएगा, क्या चीज, मार्केट में आपको मिल जाएगा ना, काली चूना ला लीजिएगा और उस पर क्या कीजिएगा कि आप जल को डालिएगा, जल यानी H2O को डालिएगा, तो पता चलेगा वो उष्मा निकलेगा। उससे क्या निकलेगा, उष्मा, क्षेपी हो गया, उष्मा निकलेगा। तो जो उष्मा निकल रहा है भाई, तो वही तो ताप में परिवर्तन हुआ, हलचल हो गया। तो हम ताप में भी परिवर्तन कर सकते हैं, रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन से ताप में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, और क्या आता है भाई, अवस्था में परिवर्तन। एक ये भी है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मोमबत्ती ले लेते हैं, एक ठोस पदार्थ है मोमबत्ती, जब उसको जला देंगे है ना, माचिस बार के जला दिए तो पता चलेगा मोम जो है कि क्या होगा, वो ठोस जो है कि मोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोम बन जाएगा और पिघल पिघल के गिरेगा, और उससे भी उष्मा आपका क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ ना कि अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। बिल्कुल मेरे भाई, अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। तो यदि आपसे एग्जाम हॉल में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में किन्हीं 3 पदार्थ का नाम बताए जो कि उसमें शामिल होता है, तो हमने करीब करीब 5 को बता दिए है ना। तो ये आप ऑटोमेटिक अब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ है ना, ये भी बता दिया हमने। ताप में परिवर्तन कैसे हुआ ये भी बताया हमने। गैस में परिवर्तन कैसे हुआ ये भी बता दिया हमने। रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब चीज आपको हमने अभी बताया। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि ये लर्न हो गया होगा। तो भाई अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी बेसिक के अंतर्गत ही आपका आएगा। तो भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, हाँ क्या, अभिक्रिया हमने पढ़ाया, अभी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, उसी में जो पदार्थ भाग लेता है, जैसे H2 है ना प्लस Cl2 भाग लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों या संक्षिप्त में दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे कि देखिए, अब संकेत और सूत्र क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा इस पे भी जान लेते हैं, इस पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो संकेत का मतलब प्लस से दिखा देना, एरो से दिखा देना, तीर दिखा देना कि अभिकारक कौन साइड है, उत्पाद कौन साइड है ना, ये सब आपका संकेत हुआ। जैसे कौन सॉलिड है, कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन लिक्विड है, यानी कि ये सब चीज को दिखाना, कौन जलीय विलयन है, इस सबको संकेत से दिखाना
है ना। जैसे कि मान लेते ए प्लस बी दे दिया हमने, तो ए प्लस बी अभिकारक इधर रख दिए और अपार में दे दिए सी प्लस डी, तो आपको वो तीर से दिखा देगा कि भाई ये साइड में प्लस बी है, तीर का चिन्ह उस साइड में है, तो आपका उत्पाद हो गया, प्रतिफल हुआ। तो ये सब संकेत है मेरे भाई, है ना। तो इस सभी से दिखाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट दिन जो भी बच गया है बेसिक, उस पर भी चर्चा होगा, और बाकी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बताया जाएगा, कौन आपको जो आने वाला है एग्जाम हॉल में, कौन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट दिन सीखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।